जैक मॉडल सेट मैथमेटिक्स का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। उसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव बता दिए, उसका डिस्कशन कर दिए। सेक्शन बी था 2 मार्क्स क्वेश्चन, उसका भी डिस्कशन लास्ट वीडियो में हम लोग किए थे। आज हम लोग करेंगे सेक्शन सी, है ना। इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा होता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ छोटा होता है, कुछ बड़ा भी क्वेश्चन होता है। लगेगा कि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आना चाहिए, बट वो 3 मार्क्स में आता है। तो देखते हैं जो जो चैप्टर से यहाँ पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको सेट में दिया है वो फाइनल एग्जाम में भी देगा। तो आप लोग सेट को कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। हम बार बार ये बात रिपीट कर रहे हैं। तो आज आप देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मॉडल सेट 2025 का है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम में आपका क्वेश्चन नंबर 39 रहेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन चैप्टर कंटिन्यूटी से है। एक क्वेश्चन कंटिन्यूटी से तो रहेगा ही रहेगा, कंफर्म है उसका। ठीक है, तो प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स बाय मॉड एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 1 -1 इफ एक्स इक्वल्स टू 1। कंडीशन दिया हुआ है कि एक्स नॉट इक्वल्स टू 1 होगा तो एक्स बाय मॉड एक्स, और एक्स इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो एक्स बाय मॉड एक्स, एक्स इक्वल्स टू 0 होगा तो -1। ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन है कि LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन ये तीनों अगर इक्वल होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आप यहाँ पे LHL RHL फाइंड करिए। वैल्यू ऑफ फंक्शन तो आपको गिवन है, जो इक्वल टू में होता है वो वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग 0 पे चेक करते हैं, पहले LHL RHL लेके चलते हैं, है ना। एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0 LHL, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। LHL क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू, लिखते हैं 0 माइनस एफ एक्स। ये सिंबल है, नोट करने का तरीका है। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। आपके पास फंक्शन एक ही है, x बाय मॉड x। ये तो आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन दिया हुआ है, तो आप LHL लीजिए या RHL लीजिए, दोनों में आपको एफ एक्स ही पुट करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया आपका। एफ एक्स का वैल्यू क्या है? x बाय मॉड x, यह आपका x बाय मॉड x 0 माइनस। LHL में आप लोग को बताया है x टेंड्स टू 0 माइनस लिया जाता है। क्या लेंगे आप? यहाँ पर आपको लेना है ऐसे, x टेंड्स टू 0 माइनस h, h टेंड्स टू 0 माइनस h, और h टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ 0 दिया हुआ है तो 0 माइनस h ले लिए। अब आपका लिमिट चेंज होकर के क्या हो जाएगा? h टेंड्स टू 0। ठीक है, चलिए वापस क्वेश्चन में आते हैं। इसमें पुट कर देना है लिमिट अब लेना है आपको h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 लेना है। x के प्लेस पे पुट करिएगा 0 माइनस x के प्लेस पे 0 माइनस h, और नीचे x के प्लेस पे पुट करना है फिर से 0 माइनस h मॉड में। नीचे मॉड है, ऊपर में मॉड नहीं है। ठीक है, ऊपर का अगर आप नहीं भी लिखेंगे, इस तरह से इसको छोड़ दीजिएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ठीक है, रहने दीजिए। क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h तो माइनस h हो गया, लेकिन नीचे भी है मॉड में माइनस h। नीचे क्या होगा? मॉड में माइनस h आएगा। मॉड माइनस h, मॉड से बाहर निकालिएगा तो प्लस h हो जाएगा। तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर में माइनस h और नीचे क्या आ गया? प्लस h, क्योंकि मॉड माइनस h का वैल्यू प्लस h होगा। h और h को कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा? ओनली -1। तो LHL आपका आ गया -1। ठीक है, अब RHL फाइंड करिए। RHL फाइंड करते हैं, देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका RHL। सेम कंडीशन इसी तरह से लेकर के चलेंगे, बस जहां पे 0 माइनस h लिए थे वहां पे 0 प्लस h लेंगे। तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, सॉरी h मत लीजिए, x लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स लीजिए, 0 प्लस। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस आप लिख रहे हैं लेकिन फंक्शन तो आपके पास एक ही है, नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब 0 से छोटा में भी उसी को लेंगे, 0 से बड़ा में भी उसी को लेंगे। तो यहाँ 0 से बड़ा ले रहे हैं, आप सेम ले लीजिए। क्या होगा? x बाय मॉड x। क्लियर है? फिर ये स्टेप में आइए, यहाँ x टेंड्स टू 0 माइनस h लिए थे, यहाँ पे आपको लेना है x टेंड्स टू 0 प्लस h,
और सेम लिमिट h टेंड्स टू 0 ले लेंगे। अब आपका लिमिट चेंज हो गया, लिमिट क्या लिखेंगे आप लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के प्लेस पे पुट कर देना है 0 प्लस h और यहाँ भी x के प्लेस पे क्या हो जाएगा 0 प्लस h मॉड में, तो 0 प्लस h है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h होगा और नीचे क्या हो जाएगा मॉड h। पॉजिटिव है, मॉड से बाहर निकालेंगे पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा h और मॉड h का वैल्यू क्या हो जाएगा h। ऐसा नहीं कि निगेटिव था बाहर निकला तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव है बाहर निकलेगा तो नेगेटिव हो गया। मॉड है पॉजिटिव दे या नेगेटिव दे वो पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। फ्लो में आप लोग बोल देते हैं कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव, लेकिन ऐसा नहीं होगा। h और h कैंसिल, ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1। देख लीजिए LHL आपका आ गया -1, RHL आ गया 1। वैल्यू ऑफ फंक्शन जो भी हो लेकिन यही दोनों इक्वल नहीं हुआ। अगर ये दोनों इक्वल होता LHL RHL तब इक्वल्स टू 0 पे देखते कि वो सेम वैल्यू है कि नहीं है ना, तीनों को इक्वल करने के लिए। बट यहाँ पे LHL नॉट इक्वल्स टू क्या आ गया है RHL, देयरफॉर क्या हो जाएगा fx इज नॉट कंटिन्यूअस, fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ये प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। बात समझ में आया? इतना कीजिएगा आपको 3 मार्क्स बोर्ड में मिल जाएगा। और कंटिन्यूटी से एक क्वेश्चन कंफर्म रखिए आएगा ही आएगा। हम आप लोग का जब बुक में टिक करवा रहे थे उसमें ये क्वेश्चन में टिक करवाए होंगे, देख लीजिएगा एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, समझे। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में देख लीजिए, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विथ वर्टिसेस 2 - 6 5 4 k4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एनसीईआरटी क्वेश्चन ऐसा हम आप लोग को टेस्ट में भी ऐसा क्वेश्चन दिए थे। अच्छा क्वेश्चन है, क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, आप इसको लेकर के चलिए, ये इस तरह से है। यहाँ पे पॉइंट क्या क्या दिया हुआ है 2 - 6, उसके बाद पॉइंट है आपका 5 4 और फिर पॉइंट है k4। ये 3 पॉइंट्स दिया हुआ है ट्रायंगल का वर्टिसेस। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी गिवन है आपका, गिवन क्या दे दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो दिया हुआ है 35। क्या दिया हुआ है 35, समझ गए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 है ना, उसके बाद x1 y1 x2 y2 x3 y3 फिर 1 1 1 ये होता है, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है यहाँ पर आप पॉजिटिव निगेटिव दोनों लेंगे, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी निगेटिव। इसका वैल्यू +35 आएगा तो भी एरिया 35 बोला जाएगा, और -35 आएगा तो भी एरिया आपको 35 बोला जाएगा। इसलिए आपको डेल्टा का वैल्यू प्लस माइनस दोनों लेके चलना है, या ध्यान दीजिएगा। आप इधर मॉड लगाइए या इधर मॉड लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू आप पुट करिए +-35, दोनों हो सकता है। दोनों केस में आपको 35 ही एरिया बोलेंगे। आप इधर भी ले सकते थे लेकिन इधर ही लेकर के चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया आपका 1/2 x1, देखिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, कोई भी ले सकते हैं। तो x1 y1 क्या हो गया 2 - 6, फिर क्या लेंगे 5 4 और उसके बाद उधर है आपका k4। तीनों पॉइंट ले लिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पे रहेगा आपका 1 1 1, ये हो गया, ठीक है। अब इसको आराम से सॉल्व करिए, क्या आएगा देखिए, ये हो गया +-35 इक्वल्स टू 1/2। ये डिटर्मिनेंट को ब्रेक करिए। आप लोग डायरेक्ट भी ब्रेक करते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, या फिर आप जो है जैसे आप जानते हो वैसे ब्रेक करिए। पहले आप लेते हैं 2, सबसे पहले आप क्या लेंगे 2 लेंगे। 2 लेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बचा, 4 1 4 1 ये बच गया। 2 के बाद बीच में आइए -5 लेते हैं, -5 लीजिएगा तो ये कैंसिल होगा, ये तो हो ही रहा है। क्या बचा -6 4 1 1 और लास्ट में प्लस के लेंगे, प्लस के लीजिएगा तो ये कैंसिल और ये कैंसिल होगा, -4 6 4 1 1 -6 4 1 1। आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करने जानते हैं, आप जैसे भी करिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आएगा। आप फर्स्ट कॉलम लीजिए या फर्स्ट रो लीजिए, वैल्यू सेम आएगा, ठीक है।
तो ये हो गया दिस इंप्लाइज प्लस माइनस 35 इक्वल्स टू 1/2। डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए, 2 ले लिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 - 4 0 आ जाएगा, 4 - 4 ऐसे रहेंगे, -5 हो गया। इसको लीजिएगा क्या आएगा -6 × 1 -6, फिर 4 × 1 4 -4, तो -6 -4 प्लस के लीजिए, के लेंगे क्या होगा -6 × 1 -6 और -4 × 1 ये हो जाएगा आपका 4। अब इसको आराम से सॉल्व करिए, डिटरमिनेंट सॉल्व किए हैं, ठीक है। प्लस माइनस 35 इक्वल्स टू 1/2, ये लीजिएगा 2 और ये तो 0 हो जाएगा आपका, -5 ये कितना आएगा -6 -4 -10 और प्लस के और ये भी हो जाएगा आपका -10, ये हो गया। क्लियर है? अब ये तो 0 हो गया आपका, दिस इंप्लाइज प्लस माइनस 35 इक्वल्स टू 1/2, ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 10 5 जा 50, 10 5 जा क्या आ जाएगा 50, ये हुआ आपका 50 और प्लस माइनस माइनस ये होगा आपका 10 के, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इधर लग मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो प्लस माइनस ये 70 आ जाएगा, तो 70 इक्वल्स टू 50 -10 के, ये हो गया। क्लियर है? अब इसके बाद क्या करना है, प्लस माइनस दोनों है, एक बार आप पॉजिटिव लीजिए एक बार नेगेटिव लीजिए, के का 2 वैल्यू आएगा आंसर में, ठीक है, के का 2 वैल्यू आएगा। देखिए हम इसी में बना दे रहे हैं, है ना, इसी में बता दे रहे हैं क्या हो जाएगा। पहले पॉजिटिव ले लेते हैं, तो 70 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 50 -10 के, पॉजिटिव भी लेना है और दूसरा नेगेटिव यहाँ पे ले रहे हैं -70 इक्वल्स टू 50 -10 के। क्या किए समझ में आ गया? एक बार पॉजिटिव ले लिए और एक बार नेगेटिव ले लिए, 2 आंसर आएगा इसमें। -10 के को इधर लाइए, तो -10 के इधर आकर के आपका +10 के हो गया, 10 के इक्वल्स टू 50, इधर आएगा तो -70, -10 के +10 के 50 -70, ये हो गया आपका 10 के, बचेगा कितना, ये वहां बचेगा -20, 10 से कैंसिल करिएगा, के इक्वल्स टू आ गया -2, एक आंसर आ गया के इक्वल्स टू -2। इसको लीजिए, -10 के इधर लाइएगा तो +10 के हो जाएगा इक्वल्स टू 50 + 70, है ना, तो ये हो गया 10 के इक्वल्स टू 120, 50 + 70 120, 10 से कैंसिल करिएगा तो k इक्वल्स टू आपका आ गया 12, तो ये 2 आंसर हो गया, k इक्वल्स टू -2 और k देयरफॉर ऐसे लिख दीजिए, k इक्वल्स टू आंसर है -2 एंड 12, ये 2 आंसर आ गया k का। क्लियर है? बात समझ में आया? तो ये जो प्लस माइनस हम लिए वो ध्यान दीजिएगा, या तो आप इधर भी ले सकते हैं या तो इधर भी ले सकते हैं, एक ही बात है। तो ये हुआ, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा ये सेम क्वेश्चन हम आप लोगों को टेस्ट में भी दिए थे, याद होगा तो, ठीक है। डिटर्मिनेंट में मैक्सिमम जो है वो हटा दिया है, पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट था, है ना, वो एक्सरसाइज तो हट गया है, तो जो एक एक्सरसाइज बचा है उसी का ये क्वेश्चन है और अक्सर इसी से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, find the intervals in which the functions this is increasing and decreasing। इंटरवल फाइंड करना है जिससे फंक्शन जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या से ये क्वेश्चन है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आता है चैप्टर, तो उसका ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही सिंपल है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए करते हैं हम लोग क्या है, पहले डिफरेंशिएट करते हैं, उसको पहले डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करने के बाद 0 पुट करिए, पॉइंट फाइंड करिए, उसको नंबर लाइन में डिनोट करिए और पॉजिटिव नेगेटिव चेक करिए कहां कहां पे है, जहां पॉजिटिव वहां इंक्रीजिंग, जहां नेगेटिव वहां डिक्रीजिंग, कॉन्सेप्ट यही है। बाकी देखिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए एफ एक्स आप गिवन है, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x + 7, ये हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको कर दीजिए आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन तो आप लोग को आता ही होगा, डिफरेंशिएशन थोड़ा आसानी है ना। f' x लेंगे, f' x क्या होगा,
इसको डिफरेंशिएट करिए, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या आएगा, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा आपका 6x और माइनस क्या होगा 36 और ये 7 है, 7 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। क्लियर है, डिफरेंशिएशन तो आप लोग को आता ही होगा, इतना तो एग्जाम का टाइम आ गया, इतना तो हम उम्मीद कर सकते हैं आप लोग से। अब इसको थोड़ा आप क्या करिए कि फैक्टराइज करिए, 6 कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है। अब इसको और फैक्टराइज करिए, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, एक्स स्क्वायर इसको ले लीजिए माइनस 3x प्लस 2x, माइनस 3x प्लस 2x एक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस 6 भी आ जाएगा, और ये हो गया आपका माइनस 6। क्लियर है, क्या कॉमन आएगा दोनों से, देखिए x कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लीजिएगा, क्या बचेगा x माइनस 3, x माइनस 3 x माइनस 3 दोनों से कॉमन ले लीजिए, 6 इंटू एक्स माइनस 3 बचेगा क्या x और प्लस 2, ये बचेगा। क्लियर है, बात समझ में आया, ये आप निकाले क्या f डैश x। अब आप क्या करिए, पुट कर दीजिए f डैश x को 0, ठीक है, पुट f डैश x इक्वल्स टू क्या आ गया 0, तो क्या होगा 6 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है, ये 6 तो उधर 0 हो जाएगा, तो यहां से दोनों फैक्टर को 0 करिए, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3 आएगा और x इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस 2, एक पॉइंट आया 3 और एक पॉइंट आया माइनस 2, ये 2 पॉइंट निकल गया। अब ये दोनों पॉइंट आप क्या करिएगा, ये दोनों पॉइंट को नंबर लाइन में प्लॉट कर दीजिए, ठीक है, ये है माइनस इन्फिनिटी और ये क्या है प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया आपका माइनस 2 और ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। अब माइनस 2 छोटा है तो पहले ले लिए, प्लस 3 बड़ा है तो बाद में ले लिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर को रखिएगा, पहले छोटा उसके बाद बड़ा। अब आप इसको चेक कैसे करते हैं, कोई भी इंटरवल से एक पॉइंट आप ले सकते हैं, हम अक्सर ऐसा करते हैं कि लास्ट का इंटरवल से एक पॉइंट लेते हैं, आप भी ले लीजिए लास्ट का इंटरवल से एक पॉइंट। 3 से बड़ा कोई पॉइंट बोलिए, 3 से बड़ा कोई पॉइंट क्या होगा, मान लेते हैं 4 होगा, बहुत बड़ा भी आप ले सकते हैं, 1000 2000 भी ले सकते हैं, है ना, लेकिन 3 से बड़ा कोई नंबर लीजिए, 3 से बड़ा एक नंबर लीजिए इस इंटरवल का, सपोज दैट 4, उस 4 को आपको f डैश x में पुट करना है, इसमें f डैश x में, और चेक करना है कि f डैश x नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है। देखिए ये 4 माइनस 3 करिएगा 1 आएगा पॉजिटिव, 4 प्लस 2 करिएगा 6 आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आया तो यहाँ पर लास्ट में आपको इंटरवल में क्या करना है कि पॉजिटिव साइन लगा देना है, यहाँ पर साइन लगाना है पॉजिटिव। इंटरवल में आपके पास 3 इंटरवल है, 3 से बड़ा, माइनस 2 से 3 के बीच में और माइनस 2 से छोटा, 3 इंटरवल आपके पास है। 3 से बड़ा इंटरवल के लिए क्या लगा दिए पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आया। अब ऑल्टरनेट आप चेंज करते जाइए साइन को, पॉजिटिव है इसके बगल में नेगेटिव होगा, उसके बगल में पॉजिटिव होगा, तो जितना भी इंटरवल है उसमें आप ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव ले लीजिए। हो गया, क्लियर है, यहां तक समझ गए कैसे नंबर लाइन में, ये बात जाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव सबसे इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम केस में लास्ट में पॉजिटिव ही आता है, लेकिन जहां पर ये उल्टा आ जाएगा तो x माइनस 3 3 माइनस 6 हो जाता, या कहीं निगेटिव रह जाता तब ये निगेटिव हो जाता, लेकिन मैक्सिमम में वो पॉजिटिव आता है। तो ये अभी आप लोग चेक कर लेना है आपको, उसके बाद ही लिखना है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए जहां जहां पॉजिटिव है इंक्रीजिंग, जहां नेगेटिव है डिक्रीजिंग, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 पॉजिटिव है और 3 से इन्फिनिटी पॉजिटिव है, ये दोनों इंक्रीजिंग हो गया, तो ये क्या लिखिएगा fx इज इंक्रीजिंग, fx इज इंक्रीजिंग ऑन कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। दो आंसर को लिखने के लिए बीच में यूनियन लगाया जाता है, तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, ये हो गया इंक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग ले लीजिए, fx is decreasing, fx is decreasing on, जहां निगेटिव है माइनस 2 to 3, माइनस 2 से 3 ये डिक्रीजिंग है, यहां पर डिक्रीजिंग हुआ क्योंकि नेगेटिव है। क्लियर है, तो फाइंड करना था हम लोग को a इंक्रीजिंग और b डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग भी निकल गया और डिक्रीजिंग भी निकल गया, ये हो गया।
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से ये अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके बाद का जो चैप्टर है मैक्सिमम मिनिमा, उसमें इसी के बाद 2 स्टेप और होगा। तो अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्लियर है तो मैक्सिमम मिनिमा का भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड dy बाय dx। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मतलब लंबा जाएगा थोड़ा क्वेश्चन, ज्यादा नहीं थोड़ा जाएगा। तो यहाँ जहां देखिए y इक्वल्स टू x का पावर साइन x और यहाँ साइन x का पावर cos x है। यहाँ दो फंक्शन है और फंक्शन का पावर फंक्शन है, जैसे x का फंक्शन है उसके पावर में भी x का फंक्शन है, साइन का मतलब x का फंक्शन है उसके पावर में भी x का फंक्शन है। इसको बोलेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन टू द पावर फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन टू द पावर फंक्शन जहां भी कहीं क्वेश्चन आएगा वहां पे आपको लॉग लेना है। बात समझ में आया? लेकिन सबसे बड़ा गलती आप लोग क्या कर देते हैं, ऐसा क्वेश्चन हम टेस्ट में दिए थे, टेकिंग लॉग बोथ साइड आप कर देते हैं, एक साथ लॉग ले लेते हैं। नहीं, एक साथ लॉग नहीं लेंगे। अगर क्वेश्चन प्लस या माइनस में हो, प्लस या माइनस में, तो डायरेक्ट आप लॉग नहीं ले सकते हैं, आपको अलग अलग दोनों में लॉग लेना पड़ेगा। ये बात का ध्यान रखिएगा। वही मल्टीप्लाई में रहता, डिवाइड में रहता या इक्वल टू में रहता तो डायरेक्ट लॉग ले लेते हैं, लेकिन क्योंकि y इक्वल्स टू दिया हुआ है x टू दी पावर sin x प्लस sin x टू दी पावर x cos x, तो डायरेक्ट लॉग आपको नहीं लेना है। इसको आपको ले लेना इस तरह से, लेट हम डायरेक्ट इसी को लेके चल रहे हैं, y इक्वल्स टू u प्लस v, इसको u मान लिए और इसको v मान लिए, तो dy बाई dx इक्वल्स टू क्या होगा, dy बाई dx होगा du बाई dx प्लस dv बाई dx। इसका मतलब ये है कि du बाई dx एंड dv बाई dx को निकालिए, दोनों को प्लस लिख दीजिए, वही आपका डिफरेंशिएशन हो गया। तो u यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन आपका u है, तो सिंस u इक्वल्स टू आपका है u इक्वल्स टू x टू दी पावर sin x। u क्या है, u है आपका x का पावर sin x है, x का पावर sin x। इसको पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं, उसके बाद v को डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है? u को डिफरेंशिएट करने के लिए वही टेकिंग लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड आप लॉग ले लीजिए। तो ये हो गया आपका लॉग u, इधर आ जाएगा लॉग x टू दी पावर sin x होगा। बोलिए तो, यहां भी लॉग ले लिए, यहां भी लॉग ले लिए, sin x पहले आ जाएगा। आप जानते हैं कि लॉग का जो आर्गुमेंट का पावर होता है वो कॉफिशिएंट में आ जाता है, तो ये हो गया sin x और इनटू में क्या आ गया, log x। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। log u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई यू du बाय dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो log u का 1 बाई यू, साथ में क्या आएगा, du बाई dx। अब यहाँ पे आप क्या करिए, दो फंक्शन है, आप u इंटू वी लगा दीजिए, प्रोडक्ट रूल। कैसे लगाएंगे, देखिए, log x को छोड़ देंगे, v को छोड़ दिए, d बाई dx में sin x को रखे, और प्लस sin x को छोड़ दिए और d बाई dx में log x को रखे। यही होता है u इंटू वी मेथड। u इंटू वी है, v को छोड़ दिए, u को डिफरेंशिएट किए, प्लस u को छोड़ दिए, v को डिफरेंशिएट किए। क्लियर है ना? तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई यू du बाई dx, 1 बाई यू du बाई dx, log x sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस क्या हो गया, ये sin x, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई x। अब ये u को आप इधर ले जाइए, तो ये होगा आपका du बाई dx इक्वल्स टू u, और ये हो गया log x cos x प्लस sin x और बाय x। थोड़ा सॉल्यूशन होगा तो कीजिए, सॉल्व करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सॉल्यूशन करिए, इसको क्या होगा, देखिए du बाई dx है, यहाँ पे करते ऊपर से, है ना, थोड़ा बड़ा होगा क्वेश्चन इसीलिए, du बाई dx, x का u का वैल्यू पुट कर दीजिए, u का वैल्यू पुट करिएगा, क्या है, x टू दी पावर sin x, x टू दी पावर ये है sin x। क्लियर है? x टू दी पावर sin x, और यहाँ पे क्या आ गया, log x cos x, log x
कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स। थोड़ा और सॉल्व किया जा सकता है इसको, अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो थोड़ा और सॉल्व ये हो सकता है। आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं या इसके आगे थोड़ा आप सॉल्व कर भी सकते हैं। ठीक है, तो हम कर देते हैं। दिस इंप्लाइज क्या होगा, ये डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर साइन एक्स है, ये रहेगा। आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एक्स एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स प्लस में क्या होगा साइन एक्स, अगर सॉल्व किया क्वेश्चन तो। अब ये एक्स का पावर यहाँ साइन एक्स है और यहाँ नीचे एक्स है, एक पावर यहाँ जाके घट जाएगा, तो ये हो गया आपका डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर साइन एक्स माइनस वन, और ये हो गया एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स और प्लस क्या हो गया साइन एक्स। ये हो गया आपका डी यू बाई डी एक्स। लेकिन आपको सॉल्व कहां तक करना है, आप यहीं तक सॉल्व करके छोड़ दीजिएगा, आगे सॉल्यूशन अगर रहेगा तब ये कीजिएगा। आंसर सब देता है उसके, सब बुक में कुछ और आंसर लिख देता है। अब ये आपका डी यू बाई डी एक्स निकल गया। अब आइए आप डीवी बाई डी एक्स में। ठीक है, अब डीवी बाई डी एक्स में आइए, देखिए v को लेकर चलते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। v क्या है, v आपका है साइन एक्स और इसका पावर में आपका है कॉस एक्स। साइन एक्स का पावर में क्या है कॉस एक्स। क्या करिएगा, फिर से टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, है ना, जहां पर भी फंक्शन का पावर फंक्शन रहेगा वहां पे आपको लॉग लेना होगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग ले लीजिए। तो ये हो गया इधर आपका लॉग भी और इक्वल्स टू ये होगा लॉग और ये आ गया साइन एक्स का पावर में क्या हो गया कॉस एक्स। कॉस को पहले ले आएंगे तो ये आपका हो जाएगा लॉग भी, ये आ गया कॉस एक्स और ये होगा लॉग साइन एक्स, ये आ गया कॉस एक्स पहले आ गया और ये हो गया लॉग साइन एक्स। क्लियर है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे यू को किए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग भी का क्या होगा 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स। अब यहां भी आपको u इंटू वी लगाना है, कॉस लॉग साइन एक्स, कॉस एक्स का और लॉग साइन एक्स का, u इंटू वी डायरेक्ट लगा देते हैं। यहाँ पे हम यहाँ लिख करके दिखाए हैं। ये v है आपका, तो v को छोड़ दिए, लॉग साइन एक्स को छोड़ दिए, डिफरेंशिएट करना है कॉस एक्स को, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स। क्लियर है। और फिर यहां पर लीजिएगा प्लस किसको छोड़ देंगे, लॉग साइन एक्स को छोड़, कॉस एक्स को छोड़ देंगे। अब लॉग साइन एक्स का करिए, तो लॉग साइन एक्स का होगा 1 बाई साइन एक्स और साइन एक्स का करिएगा तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स। क्लियर है। अब v को इधर ले जाइए तो dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू v इधर चला गया, तो ये हो गया आपका माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस, इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऊपर में क्या आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स बाय साइन एक्स को लिख दीजिए कॉट एक्स और इंटू में क्या आ गया कॉस एक्स, रहने दीजिए, ज्यादा सॉल्व क्या करें। अब v का वैल्यू पुट कर दीजिए, v का वैल्यू पुट करिएगा, v का dv बाई डी एक्स, तो v का वैल्यू क्या है साइन एक्स का पावर कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स और इसका पावर में क्या होगा कॉस एक्स। यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स और प्लस में क्या होगा कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स, ये निकल गया आपका dv बाई डी एक्स। क्लियर है। तो ये हुआ du बाई डी एक्स, या ये लिख सकते हैं du बाई डी एक्स, और ये हो गया आपका dv बाई डी एक्स। दोनों को आप इक्वेशन 1 में लिख दीजिए, प्लस में आंसर आ गया, है ना। कैसे लिख देते हैं, फ्रॉम पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, दोनों को ऐड कर दीजिए। यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू du बाई डी एक्स, आपकी मर्जी, आप यहाँ तक सॉल्व करें या यहाँ तक भी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा x टू दी पावर साइन एक्स, आप यहीं तक करिएगा सॉल्यूशन, ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स, ये हुआ du बाई डी एक्स, और प्लस में लिख दीजिए आप dv बाई डी एक्स।
क्या है, साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, और यहां पे है साथ में माइनस साइन एक्स लॉग एक्स और प्लस कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स। ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स। समझ गए? तो एक क्वेश्चन के अंदर इसमें दो दो क्वेश्चन छुपा हुआ है। एक ये एक्स टू दी पावर साइन एक्स अपने भी इंडिपेंडेंटली एक क्वेश्चन है, और कॉस साइन एक्स का पावर कॉस एक्स ये भी एक अलग क्वेश्चन है। जहां प्लस या माइनस में एक्स का फंक्शन के पावर में एक्स का फंक्शन या वाई का फंक्शन रहेगा, आप u प्लस बी करके ही डिफरेंशिएट करेंगे। अगर डायरेक्ट लॉग लिए तो स्टार्टिंग से ही पूरा का पूरा प्रोसेस रॉन्ग हो जाएगा। समझ गए? ध्यान रखिएगा इस बात में। तो ये क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन को अपने से एक बार लिख करके और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक बार क्वेश्चन को देखिएगा, उसके बाद तो वीडियो को देखिएगा और अपने से बना लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। समझ गए बात को? डिफरेंशिएशन से एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा। टाइप बहुत सही दिया हुआ है, मॉडल सेट में टाइप एकदम सही दिया हुआ है। इवेल्युएट दिया हुआ है ये x प्लस टू बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। ऐसा क्वेश्चन PYQ अगर आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसमें भी ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। समझ गए? इसलिए ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन का फॉर्म कौन सा है? फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। आप लोग इंटीग्रेशन अगर आपको कंप्लीट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सारा फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन को आप लिस्टिंग कर लीजिए कि कौन सा फॉर्म इंटीग्रेशन का रहेगा, तो क्या पुट करेंगे या कैसे पुट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। पूरा फॉर्म जो बहुत जरूरी है इंटीग्रेशन में, इनडिफिनिट में, अदरवाइज हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये लीनियर है और नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक है। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक ये फॉर्म है। आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को हम बताए हैं कि लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का अगर फॉर्म रहेगा तो पुट कैसे करना है। ठीक है, पुट कैसे करना है वो देखिए, यहाँ पे हम आते हैं। क्वेश्चन आपका है, ले लेते हैं यहाँ, फिर से लिख दे रहे हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सीधे से लिखना स्टार्ट करते हैं, लंबा बननेगा इसीलिए। ये हो जाएगा x प्लस टू बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। ये क्वेश्चन है, ये लीनियर है और ये नीचे में जो है वो क्वाड्रेटिक है। ऊपर जो लीनियर होगा उसको आपको पुट करना है, लीनियर को पुट करना है। ठीक है, पुट टू एक्स प्लस टू, लीनियर को पुट करना है, a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री और प्लस b। कैसे पुट किया समझ में आया? a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, ऐसे आपको पुट कर देना है। ठीक है, एकदम याद रखिएगा ये फॉर्म। अगर ये फॉर्म याद नहीं है कैसे पुट करना है, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। लाख कोशिश कर लीजिए फिर। तो दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा आपका x प्लस टू इक्वल्स टू a इंटू, इसका लीजिएगा तो ये आ जाएगा 2x और प्लस में क्या होगा 2x प्लस टू, और प्लस में यहाँ पर b है, प्लस b रहेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। इसका डिफरेंशिएशन किया 2x आ गया, 2x का कर दिए तो 2 आ गया। ठीक है, अब इसमें आपको a एंड b इसका वैल्यू फाइंड करना है। यही मेन प्रोसेस है आपका। यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। कैसे? देखिए, ये ले लेंगे x प्लस टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा 2ax प्लस 2a और प्लस हो जाएगा b, 2x प्लस 2a प्लस b। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आप इक्वेटिंग कर दीजिए, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, है ना? यहाँ लिख दे रहे हैं, पता चलेगा अलग स्टेप। इक्वेटिंग बोथ साइड्स। इक्वेट क्या करना है? इक्वेट करना है कि एक्स वाले को एक्स वाले के साथ, मतलब वेरिएबल को वेरिएबल के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। यहाँ वेरिएबल क्या है? एक्स, और यहाँ पर वेरिएबल क्या है? 2ax। यहाँ कांस्टेंट क्या है? 2, और यहाँ कांस्टेंट क्या है? 2a प्लस b। ये हो गया, क्लियर है? तो अगर यहाँ इक्वल करिएगा तो x x कैंसिल करिएगा तो 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2a, डिवाइड करिएगा तो 1/2 इक्वल्स टू a हो गया। a का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब a का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो 2 इक्वल्स टू 2 इंटू a का वैल्यू 1/2 और प्लस क्या होगा b, 2 कैंसिल तो 2 इक्वल्स टू 1 प्लस b, इधर जाएगा तो 1 इक्वल्स टू b। ये आ गया, मतलब a का वैल्यू आ गया 1/2 और b का वैल्यू क्या आ गया 1। क्लियर है?
अब इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पर x प्लस टू इक्वल्स टू ए कितना है 1/2 और 2x प्लस टू हो गया 2x प्लस टू और प्लस b कितना है आपका b है 1, x प्लस टू हाफ 2x प्लस टू और प्लस 1, इसको हम लोग इस फॉर्म में चेंज कर दिए। अब आइए आप इंटीग्रेशन में, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये। इंटीग्रेशन में आइए, क्या किए हैं समझिए, x प्लस टू को हम लोग इतना चेंज कर दिए हैं, तो अब x प्लस टू के प्लेस पे आपको ये पुट कर देना है। क्या पुट कर रहे हैं 1/2 2x प्लस टू और प्लस में क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय ये रहेगा आपका रूट, क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हो गया dx। क्लियर है? अब क्या करेंगे आप, यहां से दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। इससे ये कैसे लिखे समझ में आ गया, x प्लस टू के प्लेस पे जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके लाए हैं वो पुट कर दिए। अब दोनों को अलग अलग आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 2x प्लस टू बाय रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हो गया, और प्लस 1/रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और ये हो गया dx। दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिए, दिस बाय दिस और 1 बाय दिस। अब ये दोनों को आप अलग अलग कर दीजिए इंटीग्रेशन को, क्या हो जाएगा, इसको अलग करिएगा तो 1/2 बाहर निकल जाएगा, 2x प्लस टू बाय रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx हो गया, और प्लस में ये अलग हो जाएगा 1/रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx हो जाएगा। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन आई। समझ गए? दो क्वेश्चन, फिर यहाँ पर दो क्वेश्चन आ गया, तो दो क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, i इक्वल्स टू इसको सपोज कर लीजिए i1 और इसको कर लीजिए i2। अब i1 i2 दोनों का इंटीग्रेशन करिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, इसलिए बोल रही है अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो चलिए i1 को लेकर के चलते हैं, i1 लीजिए, i1 इक्वल्स टू क्या है, i1 है आपका 1/2 है ना 2x प्लस टू बाय रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, ये है। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, नीचे वाले को पुट कर देंगे t, क्यों, क्योंकि इसको डिफरेंस पुट करिएगा डिफरेंशिएशन ऊपर में आएगा ही आएगा, ऐसा हम लोग पहले सेटअप कर दिए हैं, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर ये तो ये हुआ, ये डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का है ही, तो आपको कुछ सोचना नहीं है, इसके लिए आप इसको पुट करके देखिए ऊपर वाला कट जाएगा। तो यहाँ पर पुट कर रहे हैं, पुट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू t, पुट कर दिए, इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 2x का 2 हो जाएगा dx, और t का इधर लीजिएगा dt। ठीक है, देखिए 2x प्लस 2 कट जाएगा, dx है, इसके बदले पूरा के बदले क्या आ जाएगा dt, और नीचे आ जाएगा रूट t। तो यहाँ से अगर थोड़ा और सॉल्व करना चाहते हैं फिर इसको भी करना पड़ेगा ना, तो dx इक्वल्स टू आ जाएगा आपका dt बाय 2x प्लस 2, ये हो गया, dx का वैल्यू निकाल लिया है ना। अब यहीं पे कर देते हैं इंटीग्रेशन का, बेटर रहेगा, यहीं कर देते हैं, फिर i2 उधर कर देंगे। तो इंटीग्रेशन i1 में आ जाइए, i1 इक्वल्स टू 1/2 आपका इधर है 2x प्लस 2 और रूट, इसको पुट किए हम लोग t, इसको क्या पुट किए हैं t पुट किए हैं। अब ये dx का जो वैल्यू निकाले हैं उसको पुट कर दीजिए, तो dx इक्वल्स टू क्या है dt बाय 2x प्लस 2, ये है। देखिए ऐसा हम लोग अरेंज ही पहले किए हैं कि इससे ये क्या होगा कट जाएगा, ये dx का वैल्यू वहां पुट कर दिए, बचा क्या, बचा आपका 1/2, ये बचा 1/रूट t, क्या बच गया 1/रूट t, और 1/रूट t का इंटीग्रेशन होता है 2√t, 1/रूट x का होता है 2√x इंटीग्रेशन, और इंटू प्लस में क्या आ जाएगा, सी देना है दीजिए,
टू कैंसिल करिए, बचा रूट टी प्लस सी। रूट टी का वैल्यू पुट कर दीजिए। टी आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और प्लस में क्या हो जाएगा सी। ये हुआ अभी आपका I1, आधा इंटीग्रेशन हुआ है, मतलब हाफ पार्ट हुआ है। हाफ पार्ट आपको और करना है, उधर कर लेते हैं, है थोड़ा स्पेस, यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन तो थोड़ा बड़ा ही है लेकिन फिर भी देख लीजिए, स्लाइड लेने से बेटर है। तो यहाँ पर अब I2 करिए, I2 का इंटीग्रेशन करिए, है ना। I2 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे I2 क्या है, I2 आपका है 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और ये हो जाएगा dx। ठीक है, 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। इसको हम 3 को लेके चलते हैं। ये I2 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिख रहा है ये भी एक क्वेश्चन का इंटीग्रेशन का एक फॉर्म है। ये फॉर्म क्या है, अगर नीचे में क्वाड्रेटिक रहेगा, चाहे रूट में रहे या रूट में नहीं रहे, वो सम स्पेशल इंटीग्रल्स, जो 9 इंटीग्रल आप लोग पढ़े हैं, आप लोग को बताए हैं, उससे ये क्वेश्चन बनेगा। मतलब आपको इसको क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से इसको स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो जो 3 फॉर्मूला होता है, 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, किसी न किसी में ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका 1/रूट एक्स स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर क्या होगा 1, तो प्लस बी स्क्वायर करना होगा, तो प्लस बी स्क्वायर करिएगा तो 1 का स्क्वायर, और प्लस 3 था तो प्लस 2 लिखना होगा। देख लीजिए 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा 3, तो इसको लिख दिया हम लोग ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और प्लस 2 कर दिए तो 2 और 1 3 हो गया। तो यहां से यहां तक ये फॉर्मूला में आ गया, यहां से यहां तक फॉर्मूला में आ गया 1/, यहाँ dx ले लीजिए, 1/रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या हो गया 2, x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2 आ गया। अब इसको आप क्या करिएगा, 1/रूट x का होल स्क्वायर, और 2 को लिख दीजिए √2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। क्लियर है, अब ये फॉर्मूला में आ गया 1/एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है लॉग। सबसे पहले क्या लेंगे, लॉग, फिर एक्स के प्लेस पे यहाँ पर क्या है x+1 प्लस रूट में जो है वो पूरा x+1 का होल स्क्वायर और प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस सी बोल दीजिए, हो गया। तो यहां से आ जाएगा आपका ये log x+1 प्लस रूट, इसको सॉल्व करिएगा तो सेम वही आएगा x² प्लस 2x प्लस 3 और प्लस क्या हो गया c, इंटीग्रेट हो गया। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये देख ही रहे होंगे, आप लोग को भी लग ही रहा होगा हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब I1 भी फाइंड कर लिए, ये I1 हो गया और ये क्या हो गया I2 हो गया। अब इसमें पुट कर दीजिए, तो देयरफॉर सिंस I इक्वल्स टू क्या है, I इक्वल्स टू आपका है I1 प्लस I2। तो I1 कितना आया है, I1 है √x² प्लस 2x प्लस 3 और प्लस I2 आया है log x+1 प्लस √x² प्लस 2x प्लस 3 और प्लस में क्या लिखना है c। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया, तो ये मस्त क्वेश्चन देखने से लग रहा है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लोग देखिएगा PYQ उसमें दिखेगा इंटीग्रेशन में कि प्रीवियस ईयर में ये बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म। तो कर लीजिएगा, जरूर से जरूर ये क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट में आते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इफ a इक्वल्स टू 3i प्लस j प्लस 4k एंड b इक्वल्स टू 3i माइनस j प्लस 5k, देन फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b, a क्रॉस b, a डॉट b, ये सब फाइंड करना है। थोड़ा आसानी क्वेश्चन है, वेक्टर है, आसानी रहता है, ज्यादा टफ रहता नहीं है। तो देखिए इसमें क्या होगा,
क्वेश्चन नंबर 1, है ना, 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है, तीनों एक एक नंबर का मान लीजिए, एक एक मार्क्स तीनों में मिल जाएगा आप लोग को। तो नंबर 1 में लीजिए, आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी फाइंड करना है। ए को लिखिए, तो ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए आपका दिया हुआ है 3i प्लस जे प्लस 4k, ये ए है। ए का मैग्नीट्यूड ले लीजिए। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं आप लोग को पता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे देखिए x मतलब i का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j का कॉफिशिएंट का स्क्वायर 1, k का कॉफिशिएंट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 प्लस 1 प्लस 16 कितना आ जाएगा, ये 16 9 25 और 1 26 आ गया। तो a का मैग्नीट्यूड 26 रहेगा। b का मैग्नीट्यूड में आइए, b क्या है, तो b इक्वल्स टू है आपका 3i माइनस जे प्लस 5k, ये है ना। तो b का मैग्नीट्यूड अगर आप लीजिएगा तो b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, i का कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या है 3 का स्क्वायर, j का कॉफिशिएंट क्या है -1 का स्क्वायर, k का कॉफिशिएंट क्या है 5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, -1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। तो ये आपका आ गया √35। बी का मैग्नीट्यूड निकल गया। सिंपल है, मैग्नीट्यूड निकालना है तो देयरफॉर आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल्स टू √26 प्लस √35 रहने दीजिए। क्लियर है, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है, आप लोग बना लिए होंगे, बन जाएगा। नंबर 2 में आपको फाइंड करना है ए क्रॉस बी। क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी। तो वेक्टर ए लेना है, लीजिए 3i प्लस जे प्लस 4k, और वेक्टर बी आपका क्या है 3i माइनस जे प्लस 5k। क्रॉस प्रोडक्ट है, सिंपली क्रॉस करना है, तो ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी लीजिएगा, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं आप लोग को पता होगा, और नहीं पता होगा समझिए, क्लियर हो जाएगा। आई जे और के, ये लेते हैं पहले हम लोग आई जे के का कैप, ठीक है। अब ए का कॉफिशिएंट लीजिए 3 1 4, कॉफिशिएंट ए में क्या है आई जे के का 3 है 1 है और 4 है। उसके बाद बी में क्या है 3 है -1 है और 5 है, ये भी ले लिए। क्लियर है। अब सॉल्व कैसे करते हैं, पहले आपको लेना है आई लीजिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 -1 4 5। फिर बीच में लेंगे माइनस जे लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस जे लीजिएगा तो ये जे कैंसिल हो जाएगा, क्या क्या आएगा 3 3 4 5, ये हो गया। फिर प्लस के लेंगे, प्लस के लीजिएगा तब क्या होगा, प्लस के लीजिएगा तो ये हट जाएगा 3 3 और आएगा 1 -1। एग्जाम में एक क्वेश्चन बनाना है ना, वेक्टर से बना रहे हैं तो थोड़ा एक्सप्लेन करके ही बनाइएगा ताकि मार्क्स नहीं कटे, है ना। ये हो जाएगा आपका आई। अब इसको तो डिटर्मिनेंट है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 × 5 5 -1 × 4 -4, ऐसे लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तब इसमें गलती होने का चांस नहीं रहेगा। फिर माइनस जे है तो 3 × 5 15 -3 × 4 12, प्लस के लेंगे 3 × -1 -3 -3 × 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका आई 5 + 4 हो जाएगा ना, 5 + 4 9 आएगा, माइनस जे 16 15 - 12 3 आ जाएगा, और प्लस के -3 -6 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया 5 और 4 9i -3j और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 6k। तो ये आपका आ गया A क्रॉस B। एक आंसर ये हुआ सेकेंड का। अब थर्ड वाला थोड़ा आसान है। थर्ड में क्या फाइंड करना है, थर्ड में आपको फाइंड करना है A.B। A.B तो दोनों को डॉट कर दीजिए। A क्या है 3i + j + 4k, और डॉट B क्या है 3i - j + 5, ये है।
डॉट कैसे करते हैं, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ। तो आई आपका 3 है और यहाँ भी आई क्या है 3 है, प्लस जे का कॉफिशिएंट 1 और यहाँ जे का कॉफिशिएंट -1, के का कॉफिशिएंट 4 और के का कॉफिशिएंट 5। तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा और प्लस ये क्या होगा 20। 29 माइनस 1 करिएगा, ये हो जाएगा 28। ये भी एक आंसर हो गया। समझ में आया? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 45 था वेक्टर से। एक क्वेश्चन वेक्टर से भी 3 मार्क्स का रहेगा, याद रखिएगा। वेक्टर से क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा ही रहेगा, उस टाइप का आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, यहां तक हो गया होगा आप लोग का। एक और क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और है वेक्टर से, है ना, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, हैव पोजीशंस वेक्टर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एंगल ए बी सी। तीनों पॉइंट दिया हुआ है, आपको एंगल बी फाइंड करना है। देख करके लगता है कि करेंगे क्या, लेकिन बहुत सिंपल है, आप ध्यान दीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। कैसे है देखिए, ये इस तरह का है, ये ट्रायंगल ले लीजिए। ये ट्रायंगल आपका ए है, ए क्या है 1 2 3, एक पॉइंट हुआ ए का ट्रायंगल का। दूसरा पॉइंट बी ले लीजिए, ये क्या हुआ -1 0 0, और सी ले लीजिए, ये है आपका 0 1 2, ये है। समझ गए? अब आपको फाइंड करना है ये एंगल, एंगल ए बी सी का मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये एंगल। क्लियर है? तो आप ऐसा करिए कि इसको डॉट प्रोडक्ट से बनाते हैं, डॉट प्रोडक्ट आसान होता है। इसको बीए जो वेक्टर है उसको आप ए ले लीजिए, और बीसी जो वेक्टर है इसको आप बी ले लीजिए। क्या ले रहे हैं, समझ में आ रहा है? बीए वेक्टर ए और बीसी जो है वेक्टर बी। अब ये दोनों ए और बी के बीच का एंगल निकाल दीजिए डॉट प्रोडक्ट से, एंगल फाइंड हो गया। ठीक है, तो उसके लिए आपको बीए फाइंड करना होगा। बीए कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए, ये सब ए बी सी तीनों पॉइंट है। पॉइंट में अगर आप आई जे के लगा देते हैं तो बन जाता है पोजीशन वेक्टर। तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या लिखिएगा, ए का ओ ए अगर आप लिखिएगा तो ये हो जाएगा 1i प्लस 2j प्लस 3k। क्या किए समझ में आया? इसमें लगा दिए i, इसमें j और इसमें k। अब इसमें b में आइए, ob ले लीजिए। ob अगर आप लेंगे तो ob क्या हो जाएगा -1i प्लस j, तो 0j, j है नहीं, और प्लस 0k, k भी नहीं लिखेगा चलेगा, छोड़ देते, नहीं लिखते हैं, एक्स्ट्रा क्यों लोड ले, है ना। -i सिर्फ है, इसमें j और k तो दोनों 0 है, मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप ले लीजिए ओसी, ओसी क्या लेंगे, ओसी में आई, x 0 है तो 0i हो जाएगा, i मत लिखिए, प्लस क्या, फिर क्या हो जाएगा j, मतलब j होगा और प्लस 2k होगा। क्या कर रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं? 0 था तो i का टर्म 0 हो गया, 1j और 2k, ये हो गया c। तो अब निकाल लिए हम लोग OA, OB, OC, ये तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल दिए। थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हम बना रहे हैं। आपको वेक्टर ए चाहिए, वेक्टर ए के लिए क्या चाहिए, BA, वेक्टर ए चाहिए, तो वेक्टर ए आपको BA हो गया। BA कैसे निकालते हैं, कोई वेक्टर उल्टा घटाते हैं। BA अगर आपको निकालना है तो OA में से घटाना होगा OB, समझ गए? OA में से आपको OB को माइनस कर देना होगा, उल्टा माइनस करना, OA माइनस OB, तब BA निकलेगा। अब OA पुट करिए, OA आपका क्या है i प्लस 2j प्लस 3k, और माइनस OB क्या है, OB है -i, तो ये हो गया i प्लस 2j प्लस 3k और माइनस माइनस प्लस i, तो कितना हो गया ये 2i प्लस 2j प्लस 3k, ये आपका आ गया ए वेक्टर। थोड़ा एक्सप्लेन करके बना रहे हैं। अब बी निकालना है, BC, बी निकालना है, क्या है वेक्टर बी निकालना है। वेक्टर बी क्या है BC, इसमें भी उल्टा माइनस करना होगा OC, और माइनस क्या करना होगा OB, OC में से OB माइनस करना होगा। ठीक है, अब OC क्या है देखिए, आपका OC आपका है J प्लस 2k, माइनस OB क्या है, OB है -i, OB क्या है -i, तो माइनस माइनस प्लस i हो गया, तो ये हो गया i प्लस j और प्लस में क्या हो गया
2k। ये आपका निकल गया ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब दो वेक्टर अगर आपको दे दिया जाए और फाइंड करना हो एंगल, तो आप आराम से कर लेंगे डॉट प्रोडक्ट से। ठीक है, कैसे देखिए, फिर से हम यहां लिख दे रहे हैं। ए है क्या, देखिए तो ए क्या आया है, ए आया है 2i प्लस 2j प्लस 3k। ए आया है आपका 2i प्लस 2j प्लस 3k। और बी क्या आया है, बी आपका आया है i प्लस j और प्लस में आया है 2k, i प्लस j प्लस 2k। तो ए डॉट बी निकालिए सबसे पहले। ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, i को i से, तो i का कॉफिशिएंट 2, यहाँ i का कॉफिशिएंट 1, j को j से, j का कॉफिशिएंट 2 और यहाँ j का कॉफिशिएंट 1, k को k से, k यहाँ 3 और k यहाँ 2। क्या क्या समझ में आ रहा है, i को i से, j को j से और k को k से, ए डॉट बी निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 प्लस 2 प्लस 6, कितना आ गया 10। ए डॉट बी आपका 10 आ गया। क्लियर है। अब ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करिए। ए का मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, अंडर रूट आई का कॉफिशिएंट 2 का स्क्वायर, जे का कॉफिशिएंट 2 का स्क्वायर, के का कॉफिशिएंट 3 का स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 4 प्लस 9, कितना आ जाएगा रूट, ये रूट हो जाएगा 17। क्लियर है। अब b का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। तो b इक्वल्स टू, b क्या है, i प्लस j प्लस 2k। तो b का मैग्नीट्यूड निकालिए। b का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट i का कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर, j का कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर, k का कॉफिशिएंट 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका रूट 6। सब निकल गया, ए डॉट बी निकल गया, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड निकल गया। अब आप कॉस थीटा लगाइए, एंगल का फॉर्मूला कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यही एंगल हम लोग थीटा निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। तो यहां से आपका आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू, ए डॉट बी कितना आ गया 10, ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आया है रूट 17, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आया है रूट 6। ठीक है, हो गया। अब कॉस को उधर ले जाकर इनवर्स कर दीजिए। तो थीटा इक्वल्स टू आ गया कॉस इनवर्स, ऊपर में आ गया 10 और नीचे दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 176702। ये हो गया, ये आपका आ गया आंसर, ये थीटा एंगल ए बी सी जो हम लोग को निकालना था। समझे बात को। तो ये आपका 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 3 मार्क्स का। 8 में से आपको फायदा ये है कि ओनली 6 क्वेश्चन बनाना है। जो क्वेश्चन आपको लगे अटपटा उसको लास्ट में बनाइएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जो क्वेश्चन आप पूरे कॉन्फिडेंट है उसमें ये हमसे बनेगा ही बनेगा, ये हम सही पहले बना चुके हैं, पहले आप उसको सॉल्व करिएगा जो जो आपको पूरा आता है। उसके बाद लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है या कुछ भी है या नहीं भी है तो वो लास्ट में उसको अटेम्प्ट करना है। जो कॉन्फिडेंट पूरा है उसको पहले करिएगा। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ जैसे इसमें था क्वेश्चन इंटीग्रेशन वाला, अगर आपको लगता है कि वो लंबा बनेगा लेकिन बाकी क्वेश्चन को आप अच्छे से बना सकते हैं तो पहले उसको अटेम्प्ट करिए ना, लंबा वाला को लास्ट में करिएगा, चाहे उसको छोड़ दीजिएगा। तो ऑप्शन आपके पास है कि आप उसमें जो लॉन्ग बनने वाला क्वेश्चन है उसको आप छोड़ सकते हैं। तो ये हुआ आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, 1 मार्क्स का बता दिया, 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव बता दिया आप लोग को, उसका 2 मार्क्स का भी बता दिए, और ये क्वेश्चन आज जो डिस्कस किया है वो 3 मार्क्स का है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर ही देंगे। 5 मार्क्स वाले में क्या होगा कि जो बोले हैं वही आ रहा है, जिस एक्सरसाइज से बोले हैं उसी एक्सरसाइज से आ रहा है। तो एकदम एग्जाम में जो बोल रहे हैं उसको आने का गारंटी 100% है। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा और एग्जाम के बाद रियलाइज करिएगा कि हाँ जो सर बोले वो आया कि नहीं आया है। तो कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 मार्क्स का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे।